अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली हुसैन आज की दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पहली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़ी के बारे में फ़ेमस फ़िलासफ़र्स का क्या कहना है। हमने फ़िलासफ़ी की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन की जो जेपी मॉरलैंड की थी। आज की वीडियो का बेसिक टॉपिक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड फ़िलासफ़ी। अगर हम साइंस एंड फ़िलासफ़ी के डिफरेंस को देखें तो पहले हम फ़िलासफ़ी की बात करें। फ़िलासफ़ी को अगर हम एक दो वर्ड्स में कंक्लूड करें तो फाइंड द रीज़न बिहाइंड द फैक्ट। दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो रहा है या कोई भी फैक्ट है, उसके पीछे रीज़न क्या है। जब हम लॉजिक को यूज़ करते हैं, रीज़न को फाइंड करते हैं किसी भी फैक्ट के बियॉन्ड, तो वो फ़िलासफ़ी होती है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के हवाले से लॉ मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है। हमने एक फैक्ट को देखा, उसके रीज़न को जज किया लॉजिक के थ्रू। हमने ये कहा कि ये फैक्ट इस लॉजिक की वजह से हो रहा है, रीज़न को फाइंड कर लिया, वो फैक्चुअल डाटा हमारे पास आ गया। अब उस फैक्चुअल डाटा को, उस रीज़न को जब हम एक्सपेरिमेंटेशन में लाते हैं तो हम हाइपोथेसिस और लॉज को जनरेट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन का जो है ये साइंस में आता है। सो देर आर सम 4 डिफरेंसेस बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी। लेट्स डिस्कस व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी। एटमोलॉजी ऑफ फिलोसफी। Philosophy is derived from Greek word philosophia, which means love for the wisdom. On the other hand, science is derived from Latin word scientia, which means knowledge. Second step क्या है? Logical analysis based on reason. मैंने पहले भी बात की कि फैक्ट के पीछे जो रीज़न है उसके जब हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं कि ये काम है वो किस तरह से हो रहा है, जब हम लॉजिक को क्रिएट करते हैं तो वो फिलॉसफी में आता है। ऑन द अदर हैंड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन फैक्चुअल डाटा। देखें, हमने फैक्चुअल डाटा ले लिया, जब हम लॉजिक को यूज़ कर रहे थे फैक्ट को जज करने के लिए, रीज़न को जज करने के लिए, हमारे सामने फैक्चुअल डाटा आया। अब फैक्चुअल डाटा पे हम फर्दर प्रोसेस क्या करेंगे, उस पर हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंटेशन हमारी उस रीज़न को, उस फैक्चुअल डाटा को प्रूव कर रही है तो उसे हम हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, उसे हम लॉ कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस और हाइपोथेसिस जनरेटिंग, टेस्टिंग, प्रूविंग फैक्चुअल डाटा से, ये साइंस में आता है। थर्ड स्टेप देखते हैं, क्वेश्चन कंसर्निंग एग्जिस्टेंस। नाज़रीन, फ़िलासफ़ी ऑलवेज एग्जिस्टेंस के बारे में बात करती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो फिज़िकल है, मेटाफिज़िकल है, उसकी एग्जिस्टेंस वो कैसे है, क्यों है, ये वो बेसिक सवालात हैं जिनको फ़िलासफ़ी डील करती है। जबकि साइंस को देखें तो टेस्टिंग एंड प्रूविंग हाइपोथेसिस रिलेटेड टू नेचुरल फिनोमिना। मीन्स ये है कि कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है उसके बारे में हाइपोथेसिस को प्रूव करना। पहले हम बात कर रहे थे फैक्चुअल डाटा की, हमने फैक्चुअल डाटा को देखते हुए हाइपोथेसिस जनरेट किए थे। यहाँ पे क्या है, नेचुरल फिनोमिना को देखते हुए हमने किसी हाइपोथेसिस को प्रूव करना है कि वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो एप्लीकेबल होगा तो वो लॉ बन जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो यहां पे फिर एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो रही है। फोर्थ स्टेप जो है, इसमें हम टाइप्स की बात करते हैं। ड्यू टू टाइम क्रंच देयर आर सम 4 टाइप्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट द टाइप्स। तो यहाँ सिर्फ नेम है, मैं थोड़ा बताता हूँ। एपिस्टेमोलॉजी एक फिलॉसफी की टाइप है। एपिस्टेमोलॉजी रिलेटेड टू नॉलेज, व्हाट पीपल नाउ, हाउ दे कैन नाउ एंड व्हाट दे नाउ। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं नॉलेज के अबाउट, ये एपिस्टेमोलॉजी डील करती है। एथिक्स, व्हाट टू वैल्यू एंड वाई टू वैल्यू,
जो वैल्यू को स्टडी करती है वो एथिक्स होती है। एस्थेटिक रिलेटेड टू द प्लेयर, आर्ट फॉर द आर्ट सेक। हम साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रीम्स। उसमें क्या है? सोशल, जो सोशल डोमेन में हमारी साइंस है, सोशल डोमेन में हम एक्सपेरिमेंटेशन जो करते हैं वो सोशल में आती है। अप्लाइड, जो प्रैक्टिकल है। और नेचुरल, जो नेचुरल फिनोमिनास को देखती है, उन पे एक्सपेरिमेंटेशन करती है, वो नेचुरल साइंस होती है। और लास्ट में फॉर्मल है, जो फॉर्मल फिनोमिनास जो हो रहे हैं, जो फॉर्मल चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करती है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी।